यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं, नहीं, आप खुल के बताइए ना, यूपी के दर्शकों को आप बिल्कुल खुल के बताइए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रतिष्ठा और उन्होंने जिद करके हमको पार्टी से निकलवाया था कि ये गठबंधन में कौन रोड़ा थे और क्यों लेट हुआ। लेकिन ये राजनीति में समझता हूँ कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए अब चंद हफ्ते ही शेष रह गए हैं। राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। हमारे साथ इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिरसागंज से 2 बार के विधायक मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि सपा और प्रसपा का गठबंधन इतनी देरी से हुआ और हार जीत का आंकड़ा किधर जाएगा। विधायक जी, आपका यूपी तक में स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी मुलायम सिंह जी से रिश्तेदारी क्या है। देखिए, आदरणीय नेताजी रिश्ते में हमारे समधी हैं और रिश्ते रिश्ते होते हैं, रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, नेताजी समधी हैं, और वो रिश्ता नेताजी ने हमेशा माना और आज भी मानते हैं, और ये रिश्ते बहुत लंबे समय तक उस परिवार से हमारे रिश्ते चलेंगे। ये प्रसपा और सपा का गठबंधन अब हुआ है, बहुत देर हो गई है इसको। इसमें कौन कौन रोड़ा बने और क्यों ये गठबंधन लेट हुआ। देखिए, इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह जी ही बता सकते हैं कि ये गठबंधन में कौन रोड़ा थे और क्यों लेट हुआ। लेकिन ये राजनीति में समझता हूँ कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। लेकिन मैं दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि जन भावनाएँ थीं, जनता चाहती थी दोनों का गठबंधन हो, तो जन भावनाओं का आदर आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। इसके लिए मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कौन नहीं चाहते थे? आप तो बिल्कुल मुखर वक्ता हैं, खुल के बोलने वाले हैं, हमेशा स्पष्ट बात कहते हैं। और आप एक समय में प्रोफेसर राम गोपाल का बड़ा विरोध भी करते थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी से आपको निष्कासित भी किया था। देखिए, विरोध हम नीतियों का, सिद्धांतों का करते हैं। जब पार्टी का नुकसान होता है, जनता का अपमान होता है, तो हम विरोध करते हैं। और पार्टी के हित में जो लोग बात करेंगे, जनता के हित में बात करेंगे, तो हमारा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हमारा अगर किसी से झगड़ा हो सकता है तो नीतिगत, और सबसे पहले झगड़ा उसी व्यक्ति से होगा जो जनता का अपमान करेगा, जनता का नुकसान करेगा। उस व्यक्ति से ही हमारा झगड़ा। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता को हम भगवान मानते हैं। जनता का, मैं अपने ज़िले की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े वो उठाऊंगा। अभी शिवपाल जी ने एक भाषण में ये कहा है कि उनके जो नया गठबंधन है प्रसपा और सपा का, इसमें फूट डालने की कोशिश शुरू हो गई है। आप तो शिवपाल जी के इतने करीबी हैं, आखिर कौन लोग हैं जो इस गठबंधन में फूट डालना चाहते हैं? देखिए, ये बात आदरणीय शिवपाल सिंह जी ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये बात हम कहेंगे नहीं। ये जरूर है कि गठबंधन बहुत लोगों को रास नहीं आया है, तो लोग प्रयास में हैं कि गठबंधन न चले, टूटे। लेकिन अब ये गठबंधन हुआ तो मजबूती से हुआ। मैं समझता हूँ गठबंधन मजबूती से रहेगा। बहुत सारे लोग शिवपाल जी का विरोध करते थे, गालियां देते थे, और वो सपा और प्रसपा के विरोधी भी थे। अब उनका क्या होगा? देखिए, ऐसे ही लोगों ने दूरियां बढ़ाई थी, और वो लोग नहीं चाहते थे कि इन दोनों का गठबंधन हो। लेकिन अब गठबंधन हो गया है तो ये गठबंधन रहेगा मजबूती से। अब उन लोगों को जो दूरियां बढ़ाने का काम करते थे उनको सुधरना पड़ेगा। अब ऐसा कोई काम न करें जिससे दोनों की दूरियां बढ़ें, बल्कि उनको ये चाहिए कि अब दोनों निकट आएँ और दोनों के साथ मिलके आगे की लड़ाई लड़ें। आप समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता अभी भी हैं,
लेकिन एक वर्ष पहले आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप इधर मुलायम सिंह जी के भी बड़े निकट हैं, शिवपाल के भी निकट हैं, अब गठबंधन हो गया है, तो आप अपना राजनीतिक वजूद कहाँ देखते हैं? देखिए, 1 साल पहले तो नहीं, 5 महीने पंचायत चुनाव से पहले हमें निकाला गया था और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव जी का मन नहीं था हमें निकालने का। वो नहीं चाहते थे कि हमको पार्टी से निकाला जाए। किस के कहने से निकाला गया? लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं, नहीं, आप खुल के बताइए ना, यूपी के दर्शकों को आप बिल्कुल खुल के बताइए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रतिष्ठा और उन्होंने जिद करके हमको पार्टी से निकलवाया था और ये सही है। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर हमें कंसीडर करेगी तो ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगे, और कंसीडर नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी 5 सीटें फरीदाबाद की हारेगी। एक समय में, अभी कुछ माह पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने भाजपा की बहुत मदद की थी। भाजपा के लोग भी कहते हैं ये हमारा ऋण है हरिओम यादव का हमारी पार्टी के ऊपर, जिसको चुकाना है। तो अब क्या वक्त आ गया है कि आप भाजपा के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, हमारा सोच हमेशा समाजवादी पार्टी समाजवाद का सोच रहा है। हमने नेताजी के साथ काम किया है और नेताजी की नीतियां सिद्धांतों में हम आस्था रखते हैं। हम चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारा सोच है ये। लेकिन जब समाजवादी पार्टी हमें कंसीडर नहीं करेगी तो हम किसी भी दल में जा सकते हैं जहां हमारी जनता कहेगी। हम जनता को इकट्ठा करेंगे, पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो जनता हमारी कहेगी, उसे हम मानेंगे। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता कहेगी इस दल में चले जाओ तो उस दल में जाओ। जनता कहेगी नहीं निर्दलीय लड़िए, हम निर्दलीय विधायक बनाएंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। आपके समधी मुलायम सिंह जी से कब बात हुई थी? अभी हमारी बेटी की शादी हुई थी तो 11 तारीख की शादी थी, 7 तारीख को हम नेताजी से मिले थे और लगभग 1 घंटे हमारी नेताजी से बात हुई। क्या बात हुई? देखिए, शादी की बात हुई थी और राजनीतिक बात भी हुई थी और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है और अब भी है, और नेताजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर आगे भी रहेगा। मुझे मालूम हुआ कि आप लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मिले थे अभी। देखिए, अखिलेश यादव जी को भी कार्ड देने गया था। तो रिश्ते हैं, रिश्ते में तो मिलना, राजनीति अलग चीज़ है, रिश्तेदारी अलग चीज़ है। रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। राजनीति में तो इधर उधर चलता फिरता है, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। हाथ की लकीरें कभी मिटती नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस से भी गठबंधन किया था, फिर बहुजन समाज पार्टी से किया, अब सपा का प्रसपा से गठबंधन हो रहा है और अन्य छोटे दलों से हो रहा है। तो ये कैसे आगे सक्सेस होगा, क्योंकि सभी की विचारधारा एक है। इस समय योगी और मोदी को हराने के लिए सब एक हो गए हैं। देखिए, सपा प्रसपा तो एक ही थे। एक नेताजी के भाई थे, एक नेताजी के पुत्र थे। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो दोनों चचा भतीजे थे, तो घर का मामला था। वो एक ही विचारधारा के लोग 2 जगह बट गए थे। अब वो एक ही विचारधारा फिर एक जगह इकट्ठी हो गई है। तो इसमें कोई वो नहीं, वो तो दोनों समाजवादी सोच के लोग हैं। तो एक दिन एक तो होना ही था। नहीं, समाजवादी सोच के तो पहले भी थे। शिवपाल यादव के सामने उनका भतीजा अक्षय यादव चुनाव लड़ा था, जो हार गया, और ऐसा माना जाता है कि शिवपाल ने ही उनको हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो फिर एक दूसरे के खिलाफ तो परिवार पहले से ही हो रहा है। देखिए, माननीय शिवपाल सिंह जी प्रदेश के बड़े नेता हैं। नेताजी के बाद नंबर 2 के नेता रहे। अब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। दोनों नेता हैं, बड़े नेता हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने कह दिया है कि हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तब जब उन्होंने मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिए अखिलेश यादव जी को, तो कोई झगड़े का सवाल ही नहीं है। फिर झगड़ा आपकी कभी अभी फिलहाल में प्रोफेसर से भी बात हुई है, क्योंकि आप भी उनके लिए बड़े पोल खोल, आपने एक पूरी रैली ऐतिहासिक शिकोहाबाद में की थी, उसके बाद कई और कार्यक्रम किए। क्या आपकी कभी बात हुई है? देखिए, आदरणीय प्रोफेसर साहब से मेरी बात नहीं हुई। जब से हमारे
संबंध खराब हुए तब से ना हमने प्रयास किया बात करने का, ना उन्होंने प्रयास किया। हमारी बात उनसे अभी तक नहीं हुई है। नहीं, अब क्यों नहीं कर रहे? अब तो गठबंधन हो गया, अब क्या दिक्कत है? अब देखा जाएगा, वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी क्या, अभी तो गठबंधन हुआ है, अभी तो पार्टियों का गठबंधन है, अभी तो टिकटों के बंटवारे होंगे। टिकटों के बंटवारे के बाद तब देखा जाएगा। अखिलेश यादव तो शिवपाल यादव जी की पार्टी को बहुत छोटी पार्टी बताते हैं, तो कैसे सीटों के गठबंधन पे, सीटों पे समझौता हो सकेगा? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय शिवपाल सिंह, दोनों की बात हो गई है।